नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त एक खबर निकलकर सामने आ रही है, वो ये है कि बुलंदशहर के सदर में जाट महापंचायत का आयोजन किया गया और ये आयोजन बीजेपी के एक उम्मीदवार को जितवाने के लिए किया गया, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार अपने तरफ से जाट वोटरों को जो है अपनी बात कहते नजर आए थे। और इस दौरान आपको बता दें कि जाटों की जो संख्या है, भारी मात्रा में जाटों का जमावड़ा वहां पर देखने के मिला, जो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि बीजेपी अब धीरे धीरे करके जाट समुदाय के ऊपर अपना वर्चस्व कायम करने में जो है काबिल साबित होती नजर आ रही है। क्योंकि बुलंदशहर सदर जहां पर इस जाट महापंचायत का आयोजन किया गया, वहां पर जाटों की संख्या काफी ज्यादा मानी जाती है और इस महापंचायत में कई सारे जाटों ने भाग लिया। ऐसे में कौन है बीजेपी के प्रत्याशी जिनके लिए इस जाट महापंचायत का आयोजन किया गया और इस दौरान क्या कुछ बयानबाजी करने के लिए मिली, क्या कुछ टिप्पणियां की गई, जरा इसके बारे में विस्तार से जान लीजिए। बुलंदशहर सदर विधानसभा के ग्राम कसौली में बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के पक्ष में जाट महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस महापंचायत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मोहित बेनीवाल पहुंचे हुए थे। जाट समाज के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस महापंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल तेवतिया ने भी जाट समाज के लोगों को बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन के लिए कहा, बीजेपी द्वारा उतारे गए प्रत्याशी को वोट डालने के लिए कहा और साथ ही साथ एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी ठोकते नजर आए। मोहित बेनीवाल ने जाट महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि जाटों ने हमेशा हमारे देश की रक्षा की है। जाट समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में ही सुरक्षित है। गठबंधन के सारे प्रत्याशी छटे हुए हैं, गुंडे हैं। गठबंधन का वोट देने का मतलब अपराधियों को छुड़ाना है, ना कि जाटों का या प्रदेश का विकास करना है। उन्होंने आगे कहा कि जाट अभी भी मुजफ्फरनगर कांड भूले नहीं है, कैराना का पलायन अभी भूले नहीं है, कवाल कांड और जो शहीद जाटों को याद है। उन्होंने अपील की कि अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी पर बनाए रखे। अपना जो उनका आशीर्वाद, उनका जो वोट है वो बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को डाले। इस पर सभी जाट सरदारी ने हाथ उठाकर उनकी इस बात का समर्थन भी किया। आपको बता दें कि इस जाट महापंचायत में काफी भीड़ देखने के लिए मिली थी और वहां पर जाट पूरी तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के समर्थन करते नजर आ रहे थे। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने भी जाट महापंचायत को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने भी टिप्पणी की, उन्होंने भी अपनी बात जो है वहां पर जाट समुदाय के लोगों के सामने रखी। उन्होंने कहा, मैं आपसे अपनी झोली फैलाकर वोट मांग रहा हूं और विधायक बनने के बाद पूरे 5 साल आपके वोट का कर्ज मैं ब्याज के साथ चुका दूंगा। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जाट आने वाली 10 फरवरी को किसके पक्ष में मतदान करते हैं और किसके सर जीत का सेहरा सजाते हैं। मोहित बेनीवाल ने दावा किया है कि बुलंदशहर में बीजेपी 7 विधानसभा पर जीत जाएगी, बस ये देखना कितने ज्यादा मार्जिन से हम जीतते हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि अब जाटों को साधने के लिए लगातार एक घमासान देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव कहिए या अमित शाह कहिए, हर व्यक्ति अब जाटों पर जो है अपना निशाना साध रहा है, जाट वोटरों को अपनी तरफ करने में जो है पूरी आप कह सकते हैं दमखल झोंक रहा है। ऐसे में अभी हाल फिलहाल में अमित शाह ने जाट के लोगों को, जाट समुदाय के लोगों को संबोधित किया। उस दौरान भी जाटों की काफी ज्यादा संख्या देखने को मिली। अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें तो पहले तो अखिलेश यादव के साथ जो आरएलडी का गठबंधन हुआ है, इससे जाट समुदाय बिल्कुल भी खुश नहीं था। पहले इस गठबंधन को लेकर नाराजगी थी, उसके बाद बुलंदशहर या फिर आप कहिए मेरठ, कई सारी ऐसी जगह जहां पर जाटों का बोलबाला है, जहां पर जाट डोमिनेंट है, वहां पर भी इस गठबंधन ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। वहीं आपको बता दें कि हाल फिलहाल में जो लोग हैं, जाट है, वो और ज्यादा आक्रोशित नजर आए क्योंकि अखिलेश यादव और उनके गठबंधन आरएलडी द्वारा उतारे गए प्रत्याशी जो है, उन्होंने चौधरी चरण सिंह की तस्वीर ही अपने डिजिटल गाइड में लगाना भूल गए, जिसके जरिए जिनके नाम पर वो प्रचार कर रहे हैं, जिनके नाम पर वोट मांग रहे हैं, उन्हीं का तस्वीर वो लगाना भूल गए। उनकी जो गाड़ी थी उसमें सभी महापुरुषों की तस्वीर देखने को मिली, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, भीमराव अंबेडकर जी, सभी की मिली, लेकिन उनकी जो तस्वीर थी चौधरी चरण सिंह की, वो वहां पर मिसिंग थी, जिसके बाद जाट समुदाय के लोग काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आए। साथ ही साथ जिस तरीके से जाट डोमिनेंट एरिया में भी मुस्लिम प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारा है, उसे भी लेकर जाट समुदाय के लोगों में काफी आक्रोश था। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि हम समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को वोट देने और एक मुस्लिम को वोट देने से बेहतर है कि हम बीजेपी की तरफ रुख करें। वहीं बीजेपी भी अपने तरफ से जोरों शोरों से प्रयास करती नजर आ रही है कि अब बीजेपी की झोली में ये वोट
पड़ते नजर आए। साथ ही साथ बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बागपत पहुंचे थे और वहां पर भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। भगवान त्रिलोकीनाथ और भगवान पार्श्वनाथ जी को प्रणाम करते हुए अमित शाह ने भाषण शुरू किया था। अमित शाह ने कहा कि बागपत को पांडवों ने बसाया था और पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे, जिसमें से एक जो है वो बागपत था। बागपत को अमित शाह ने ऐतिहासिक भूमि बताया। साथ ही इस दौरान इन्होंने किसानों को हक दिलाने वाले चौधरी चरण सिंह को भी याद किया। इसके साथ ही गृह मंत्री ने बागपत की जनता से देरी से आने के लिए क्षमा भी मांगी और उन्होंने देरी से आने का कारण बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में वो मौजूद थे और आज घोषणा पत्र जारी करने वाले थे, लेकिन तभी लता मंगेशकर जी के निधन की खबर सामने आई, जिसके बाद वो घोषणा पत्र जारी नहीं कर पाए और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद वो बागपत के लिए रवाना हुए, जिसके बाद उन्हें बागपत आने में थोड़ी सी देरी हो गई। इसी को लेकर वो जनता से माफी मांगते भी नजर आए। बागपत में गृह मंत्री का जोरदार भाषण सुन बागपत की जनता बेहद उत्साहित दिखी। बागपत विधानसभा से विधायक योगेश धामा के लिए वोट अपील करके आज अमित शाह बागपत पहुंचे थे। उन्होंने जनता से अपील की कि योगेश धामा को वोट देकर वह सरकार चुने जिससे उत्तर प्रदेश में माफिया और गुंडा राज खत्म हो जाए, न कि वह सरकार जो गुंडा माफियों को शरण देने का काम करती है, जो कि माताओं बहनों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ लोग चुनाव को मंत्री बनने, विधायक बनने की सीढ़ी समझते हैं, लेकिन ये चुनाव किसी को मंत्री या विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि यह चुनाव ये सुनिश्चित करने का है कि उत्तर प्रदेश में किसका राज होगा, उत्तर प्रदेश में विकास होगा या फिर एक बार फिर से दंगों की आग में झुलसेगा या विकास का रास्ता प्रतिष्ठित होगा। और ऐसे में इसे लेकर उन्होंने अपील की कि लोग इसे देखते हुए इस बार वोट करें। वहीं अमित शाह ने आगे कहा कि 2017, 2019 और 2014 में भी वो यहाँ आए थे। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास की ओर ले जाने का काम किया। बागपत क्षेत्र में लगभग 3,400 करोड़ से ज्यादा के काम सिर्फ 5 साल में हमारी सरकार ने किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कई करोड़ों की परियोजना यूपी के लोगों को दी है। साथ ही अपने भाषण में अमित शाह ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। गरीबों की बात करते हो, कान खोल कर सुन लो। यूपी के 1,82,00,000 गरीबों के घर में बिजली नहीं थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां बिजली पहुंचाने का काम किया। 2 करोड़ घरों में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। माताओं, बहनों और बच्चियों को कितनी परेशानी होती थी। 2 करोड़ घरों में शौचालय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने अपनी तरफ से किया। वहीं आगे उन्होंने पिछड़े और दलितों को लेकर अखिलेश और मायावती सरकार को भी वो घेरते नजर आए और उन्होंने कहा कि जो लोग पिछड़े और दलितों की बात कर रहे हैं, क्या अधिकार है इनका दलितों के बारे में बात करने का। 15 साल बुआ भतीजा की सरकार चली, लेकिन गरीबों के घर में कभी कुछ नहीं दिया, ना अनाज ना उनका हक। आगे उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पिछड़ों और दलितों का शोषण अगर किसी सरकार में हुआ तो अखिलेश यादव और मायावती की सरकार में हुआ, लेकिन आज ये लोग गरीबी की बात करते नजर आते हैं। आज ये जो है उनके हक की बात करते नजर आते हैं। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार जितना करीब जो है पहले चरण का मतदान आ रहा है, ऐसे में बीजेपी अपने तरफ से पूरी तरीके से तैयारी में जुट चुकी है और सभी को जो वोटर है उन्हें प्रभावित करती नजर आ रही है। जो काम उन्होंने किए हैं, जमीन पर उतर के जो काम किए हैं उसे वो लोगों को बताते नजर आ रही है। और इसका ही आप देख सकते हैं कि हर जगह, हर जो विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा सीट है, वहां से बीजेपी लोगों के साथ, जनता के साथ कम्युनिकेट करती नजर आ रही है और उन्हें एक रीजन दे रही है कि क्यों एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। और इसी को लेकर बुलंदशहर सदर विधानसभा में ग्राम कसौली के बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के पक्ष में भी जाट महापंचायत का आयोजन किया गया और इस दौरान उन्होंने भी लोगों से बातचीत की। इस दौरान जाटों की संख्या भी भारी मात्रा में थी, जो साफ तौर पर देखने के लिए मिली और ये दर्शाती नजर आई कि आखिर में जाट की पसंद कौन है और जाट समुदाय इस बार किसे चाहते हैं, लहर किस तरफ है और उनका जो रुझान है, उनका जो झुकान है वो किस पार्टी की तरफ ज्यादा है। इस दौरान आपको बता दें कि अध्यक्ष मोहित बेनीवाल भी थे, वहां पर पहुंचे। जाट समाज के लोगों से उनका जोरदार स्वागत किया। महापंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल तेवतिया भी जाट समाज के लोगों में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन देने की बात कही और साथ ही साथ उन्होंने दावा भी किया कि इस बार फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में और इसे लेकर उन्होंने कहा कि अब तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। साथ ही साथ बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी, जिनके लिए इस वक्त काफी जोरों शोरों से जो है चुनाव प्रचार किया जा रहा है, उन्हें वोट देने की मांग की जा रही है, उन्होंने भी जनता से संवाद किया। उन्होंने भी जाट भाइयों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि मैं आपके पास अपनी झोली फैलाकर वोट मांग रहा हूं और विधायक बनने के बाद पूरे 5 साल जो काम है, उस पूरे 5 साल आपके वोट का कर्ज मैं ब्याज के साथ चुका दूंगा। अब ऐसे में इसे लेकर क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, जाट समुदाय के लोग जिस तरीके से इस वक्त जमावड़ा देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे में वो किसे वोट देते हैं और इस बार फिर से क्या कुछ उत्तर प्रदेश में देखने के
और इस बार किसके सिर जो है जीत का सेहरा सजता है, ये भी आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।